एवरीवन, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसका भी जो बेसिक टॉपिक है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। जैसे इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, एसिडिटी, बेसिसिटी, एरोमेटिसिटी, ये सब हम ये सीखते हुए चलेंगे कि कब जैसे इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है, कब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाना है, कब रेजोनेंस लगाना है, और ये सब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हुए चलेंगे। जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना हम सीखते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मोस्ट स्टेबल टू लिस्ट स्टेबल ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। कुछ कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं, उनका हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये जो हमारे सामने कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, तो हम पहले एक बात समझते हैं कि जो जितने भी कार्बोकेटाइन है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से चलती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है +R ग्रुप, उसके बाद में होता है +H ग्रुप, उसके बाद में होता है +I, देन सिंपल जिसपे ना इंडक्टिव लगता है, ना हाइपर लगता है, ना रेजोनेंस लगता है। उसके बाद जैसे -I वाला, -H वाला, उसके बाद में होता है -R वाला। तो ये तीनों तो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये सब होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चलता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में। अब हम 5 ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनको अरेंज करना है। इससे पहले एक बार हम समझते हैं कि कौन से ऑप्शन में कौन सा इफेक्ट लग रहा है। इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये प्लस, तो इस ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, पहले हमें ये इफेक्ट लगाने आने चाहिए। तो इसमें +R वगैरह तो नहीं लग रहा। क्या दिख रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ये है हमारे सामने अल्फा कार्बन, जिसके ऊपर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है, ये रहे 2 हाइड्रोजन, ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन, और वो ही हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे है 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद में नेक्स्ट है ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें ये है CH3, ये हो गया CH3। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कुछ है ही नहीं कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पे लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें है प्लस ये अल्फा कार्बन, ये हो गया अल्फा कार्बन, 3 और 3 ये हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये है पॉजिटिव चार्ज। तो ये सब क्या है, CH3, CH3, CH3। स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके लिखते हैं तो हमें क्लियर दिखते हैं कितने हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे है 3 और 3, क्योंकि अल्फा कार्बन ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सामने कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तो था फर्स्ट, ये सेकंड ऑप्शन, ये है थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, जिसमें जैसे कि यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये है अपना CH2, यहाँ पे ये है CH2, और ये वाला है अल्फा कार्बन, जिसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेंस नहीं है इसमें, क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, ये हो गया अपना फोर्थ वाला। नेक्स्ट है 5 वाला, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बोकेटाइन के पास में 2 क्या है, अल्फा कार्बन है, और इनके ऊपर हाइड्रोजन कितनी है, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। ये कौन सी हाइड्रोजन हो गई, हाइपर कॉन्जुगेशन वाली। तो हमारे सामने है 4 अल्फा हाइड्रोजन, और ये ऑप्शन कौन सा था, 5th वाला। अगर हमने इस तरह से सारे इफेक्ट लिख लिए तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इनको स्टेबिलिटी की ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से
यहाँ पे रेजोनेंस वगैरह नहीं है, सब में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे ज़्यादा अल्फा एच, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर बढ़ जाते हैं तो जो कार्बोकेटाइन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीजेज। तो अल्फा एच सबसे ज़्यादा कहाँ है हमारे सामने, थर्ड ऑप्शन में। इसके बाद में कहाँ है, ये है थर्ड वाला, थर्ड के सामने, ये थर्ड हो गया। इसके बाद में है 6 यानी सेकंड वाला। इसके बाद में है, इसके बाद में हमारे सामने है 5th वाला, 4 हाइड्रोजन। अब फर्स्ट और यहाँ पे हो गया 4th, इनमें क्या है, 2 अल्फा एच। अब ये कॉमन हो गया। तो इनकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हम क्या देख रहे हैं कि दोनों जो फर्स्ट और 4th है इसमें क्या आ रहा है, 2 अल्फा एच है, कॉमन है दोनों में, हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन सेम है। तो अब जब सेम हो जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे देखना ये है प्लस एच, तो अब मैं डील करना पड़ेगा इसको इंडक्टिव से। जब ये कॉमन हो जाता है, जब भी कोई फैक्टर कॉमन हो जाता है तो फिर नेक्स्ट हमें डील करना होगा प्लस आई से। तो इसमें प्लस आई देख रहे हैं, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि जब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अगर कॉमन हो गया तो हम लिखेंगे एल्काइल ग्रुप, अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ जाते हैं इंक्रीजेज, प्लस आई इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। इफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज प्लस आई ऑल्सो इंक्रीजेज, और जहाँ पे प्लस आई इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो 4th है ये वाला, तो यहाँ पे देखना ये है, यहाँ पे 4th वाले में जैसे हम देखें अगर दोनों को कंपेयर करें, CH2 ये रहा CH2, इसके बाद में ये वाला CH3, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बढ़ गए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 4th सबसे ज़्यादा स्टेबल देन फर्स्ट। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसके हिसाब से क्या ऑप्शन आ रहा है हमारा, 3 2 5 4 1, ये हो गया बी आंसर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है कि अगर कोई फैक्टर कॉमन हो जाता है तो हमें उससे नेक्स्ट वाले फैक्टर पे डील करना पड़ेगा। इसके बाद में है नेक्स्ट ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, एक हाइड्रोजन दे रखी है यहाँ पे, द हाइड्रोजन इंडिकेटेड बाय एरो विल बी इजीली रिमूव्ड एज। हम क्या करते हैं इस ऑप्शन में, जो ये क्वेश्चन बोल रहा है हम वही करते जाएंगे। तो ये तो है स्ट्रक्चर इसका, और इंडिकेटेड यहाँ पे क्या है, ये रही हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने इसको इंडिकेट किया है, ये रहा। और इसके लिए क्या पूछा है कि इजीली रिमूव कौन सी होगी, किस फॉर्म में ये हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो सकती है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो ऑप्शन दे रखा है जैसे ए वाला क्या कहता है कि H+ फॉर्म में निकालना है। तो ये H+ फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे H को प्लस फॉर्म में निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ये है कार्बन, तो ये क्या है इसके इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो यहाँ पे ये प्लस फॉर्म में कब जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे छोड़ के चला जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो हमारे सामने क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, H+ की फॉर्म में ये चला गया, तो यहाँ पे क्या बच गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच गए, ये रहे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहीं रह गए। ठीक है। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, बी, हमें रिमूव करना है H- की फॉर्म में। जब H- की फॉर्म में जाता है यहाँ पे, ये रहा, तो ये वाला निकल जाएगा H-, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में हम देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या कहता है कि H को आप रेडिकल फॉर्म में निकाल दो। रेडिकल फॉर्म, ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो कार्बन है और ये है हाइड्रोजन, रेडिकल फॉर्म में अगर निकालना है, हम इस कार्बन और हाइड्रोजन इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं,
तो एक बॉन्ड का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। जब रेडिकल फॉर्म में टूटता है तो हाफ एरो यूज करते हैं, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो एक तो बच गया कार्बन के पास में रेडिकल और एक H के साथ में रेडिकल निकल गया, तो ये बच गया हमारे सामने आंसर इसका, लाइक ये इस तरह से मिल जाएगा। इसके बाद में H माइनस की फॉर्म में हमें रिमूव करना है। जब H को 1 माइनस में रिमूव किया तो 1 प्लस आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाद में, जब हम H को -2 की फॉर्म में रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया +2। अब हम जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इस रिएक्शन से उनको 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं। इस फर्स्ट वाली कंडीशन में हमें क्या दिख रहा है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ये हो गए अकॉर्डिंग टू हक्कल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और हक्कल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट सेकंड वाली कंडीशन है वहाँ पे हम देखते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसका 0 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, नेगेटिव का यहाँ पे क्या हुआ था 2 इलेक्ट्रॉन काउंट, पॉजिटिव का होता है 0 इलेक्ट्रॉन काउंट। तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल 4 पाई अगर है तो वो हो गया एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद में ये दोनों एग्जाम्पल जैसे रेडिकल फॉर्म में हो या फिर यहाँ पे क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो ये हो गए उसके अकॉर्डिंग नॉन एरोमेटिक। और कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अगर अरेंज करना होता है ना तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर आता है नॉन एरोमेटिक, उसके बाद में आता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारे सामने एरोमेटिक कौन सा है, ये फर्स्ट वाला। तो ये वाला क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर कोई स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो H क्या होगा, H+ की फॉर्म में वो इजीली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इनको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। प्रोडक्ट को भी क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। भाई वही प्रोसेस फॉलो होगा ना कि जिसमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोसेस इजीली फॉलो हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और हर क्वेश्चन में मोस्टली आ ही जाता है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं और बार बार ऑर्गेनिक ऐसे लगता है कुछ टाइम बाद में कि रिपीट होती रहती है। तो अगर बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी ईजिली हो जाएगा। इसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, डाइपोल मोमेंट ऑफ विच कीटोन्स इज मैक्सिमम। डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम किस में है, चेक करना है। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट के बारे में। दिस इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मीन्स क्या होता है, चार्ज सेपरेशन। डाइपोल मोमेंट से क्या मतलब है, चार्ज सेपरेशन। अब चार्ज सेपरेशन, इसके लिए कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स भी होता होगा। तो जैसे हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड है, कार्बोनाइल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हम देखें तो जो ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज़्यादा है। जिससे क्या आ सकता है, इस तरह से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ कार्बन से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब हम अपने ऑप्शन 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये गया इधर, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हम बना ही लेते हैं अलग से कि फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ये हो गया, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो जिससे क्या हो गया, ये चार्ज सेपरेशन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो आ गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। सेकंड ऑप्शन फिर चेक कर लेते हैं, ये रहा अपना सेकंड ऑप्शन। इसमें क्या करना है, वही कार्बोनाइल इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया।
इसके बाद में हम एक बार थर्ड ऑप्शन फिर देखते हैं। सी वाला क्या कहता है कि यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये है कार्बोनाइल ग्रुप। इसमें जो ऑक्सीजन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे आ गया O-, यहाँ आ गया प्लस चार्ज। इसके बाद में हम डी वाला ऑप्शन फिर चेक करते हैं। इसमें क्या है, ये इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग है और ये रहा कार्बोनाइल। इससे क्या हुआ, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे हमारे सामने प्रोडक्ट क्या बना, ये वाला ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जो प्रोडक्ट बने हुए हैं उनको 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखो इसमें इस तरह से जो रिंग है इनको देखते हैं, इन रिंग को। तो हमें क्या दिख रहा है, जैसे ये वाला है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ये प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो हमने सर्कल कर रखा है, उसमें हमें क्या दिख रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है और अकॉर्डिंग टू हक्कल ये क्या हो गया अपना एंटी एरोमेटिक। इसके बाद में सी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है साइक्लिक सिस्टम में, तो अकॉर्डिंग टू हक्कल ये क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ये है एरोमेटिक। बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है फोर्थ ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन में तो कोई ऐसा कोई हमें दिख नहीं रहा, नॉन एरोमेटिक मान सकते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट स्टेबल बनता है वही प्रोसेस इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट चेक करना है, तो जो चार्ज सेपरेशन है, क्या है चार्ज सेपरेशन, जो चार्ज सेपरेशन है उसका जो ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स वो क्या है एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि स्टेबल अगर कोई कंपाउंड बन रहा है तो प्रोसेस इजीली हो जाता है। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है कि प्रोडक्ट में क्या आ रही है एरोमेटिसिटी और प्रोडक्ट क्या बन रहा है स्टेबल। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑफ विच कीटोन इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या होगा ये वाला आंसर सी, बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पेयर सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। कुछ ग्रुप दे रखे हैं और उनमें बताना है कि सेकेंड वाला ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं चेक करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ये है फर्स्ट ग्रुप। तो इनको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, डीलोकलाइज्ड है और अकॉर्डिंग टू हक्कल एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद में यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज्ड है, अकॉर्डिंग टू हक्कल ये क्या है एंटी एरोमेटिक। और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है देन सेकंड से। इसके बाद में हम आते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड वाला ग्रुप है इस तरह से, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद में ये रहा नेगेटिव चार्ज, ये कंपाउंड। इसकी एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी ये सब चेक करते हैं। इसमें क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, जिससे ये अकॉर्डिंग टू हक्कल क्या हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि नेगेटिव का और ये डबल बॉन्ड का काउंट करते हैं, तो नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हक्कल ये कौन सा कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से 2 मोर स्टेबल देन फर्स्ट। अपना थर्ड ऑप्शन है वो चेक करते हैं। इस तरह से ये 7 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से ये 7 मेंबर्ड रिंग है जिसमें आ गया ये पॉजिटिव चार्ज 2, और इसके हो गए पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और अकॉर्डिंग टू हक्कल 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव का 0 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हक्कल ये क्या हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, इसको बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड।
और ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से। तो ये वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल, 2 फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद में सेकंड स्टेबल हो गया इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, नेक्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं। इस तरह से ये बने हुए हैं OH यहाँ पे, और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये आ गया CH3, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब हम इनको चेक करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे है और ये है पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज है, और सामने क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, तो लोन पेयर ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। या तो ऐसे बोल दो कि लोन पेयर दे देगा, या ऐसे बोल लो कि ऑक्सीजन खींच लेगा, जिससे हमारे सामने एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है लाइक दिस। यहाँ पे आ गया, ये देखो यहाँ से लोन पेयर क्या कर रहा है, इधर दे रहा है पॉजिटिव को, तो क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन H। अब अगर कोई स्पीसीज अपना लोन पेयर सामने वाले को दे रहा है, और पहले वो क्या है, न्यूट्रल है, और अपना लोन पेयर वो सामने वाले को दे रहा है, तो खुद पे क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आएगी। तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो कार्बन पॉजिटिव था उसको क्या किया, लोन पेयर मिल गए, तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो अब क्या, ख़त्म हो गया। तो ये हो गया यहाँ पे कार्बन अब न्यूट्रल। इस स्ट्रक्चर से फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, यानी हम इसके लिए लिख सकते हैं कि ईच एटम के लिए क्या लिख सकते हैं कि ऑक्टेट क्या है इनका, कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है इनका, कंप्लीट है। और जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। सिस्टम क्या होता है, स्टेबल। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये कार्बोकेटाइन किससे स्टेबल है। यहाँ पे है अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये वाले, और इनके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, जो क्या करेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगी। इसके हाइड्रोजन हमें काउंट करना है, तो इस कार्बन पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 अल्फा H। तो ये वाले एग्जाम्पल, जो इस वाले एग्जाम्पल में जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल किससे है, हाइपर कॉन्जुगेशन में। और इससे अगर इस कार्बोकेटाइन को देखा जाए तो ये किससे स्टेबल है कि लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज सामने प्रेजेंट है पॉजिटिव के, और इस तरह से वो क्या बनाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ईच एटम का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखना, ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन ही रख रहा है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर सेकंड वाले में आते ही क्या हो गया, ईच एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, जिससे ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। ये कार्बोकेटाइन क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेकंड इज़ मोर स्टेबल, यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल देन सेकंड, ये वाला आ चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच पेयर सेकंड आयन इज़ मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड कहाँ स्टेबल है, एक तो सेकंड यहाँ स्टेबल है सेकंड वाले में, और एक यहाँ पे स्टेबल है, सेकंड और थर्ड, बी ऑप्शन आंसर आ गया। इसके बाद में हमने क्या किया, इसमें 1 बाय 1 फैक्टर लिख लिए जिससे वो स्टेबल है। कार्बोकेटाइन जिस फैक्टर से स्टेबल है वो 1 बाय 1 हमने सारे फैक्टर लिखे, और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया। इसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने देखा था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना था कार्बोकेटाइन को, तो इसमें हमने सारे फैक्टर लगा के देखे हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। जब हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे इक्वल हो गया था तो हमने फिर इंडक्टिव को डील किया था। इंडक्टिव के लिए क्या बोला था, यहाँ पे जैसे एल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, जिससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद में हमने क्या देखा था कि
जो ऑप्शन बोल रहा है, चारों ऑप्शन, वो प्रोसेस हमने 1 बाय 1 करवा के देखा और हमें जो प्रोडक्ट मिले थे, ये क्या थे, प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट मिले थे वो हमने देखे हैं कि जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोसेस ईजीली हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या थे, मोर स्टेबल, जिससे प्रोडक्ट एरोमेटिक बन जाएगा। नेक्स्ट पढ़ा था हमने डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन कि कीटोन का अगर चार्ज सेपरेशन हो रहा है तो इसके लिए मैक्सिमम कहाँ होगा। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या था, चार्ज सेपरेशन, और एरोमेटिक प्रोडक्ट, यहाँ हमने क्या किया, सारे ऑप्शन में प्रोडक्ट बना लिए और सबसे ज़्यादा देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे बन रहा है और वही क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। अगर यहाँ पे लिस्ट स्टेबल पूछा जाए तो यहाँ जो एंटी एरोमेटिक है वो आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रखा है मैक्सिमम किस में होगा। मैक्सिमम तभी होगा, यानी ये वाला कंपाउंड इस फॉर्म में पॉजिटिव वाली में रह सकता है क्योंकि स्टेबल यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। इसके बाद में हमने देखा था कि कुछ पेड़ दे रखे थे, उसमें चेक करना था कि सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए फर्स्ट से। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आई होप आज की ये क्लास आपको समझ आई होगी। फिर भी क्लास रिगार्डिंग कोई डाउट या क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।